दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे भक्तिकालीन के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। जो भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। तो सबसे पहले करेंगे संत काव्य। यूपी, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण है। जो रचनाएं वैसे तो हिंदी से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती है तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित सिलेबस सभी का एक सा रहता है। तो यहाँ से करेंगे संत काव्य। नामदेव की रचना है अभंग पद। कबीर की है बीजक, साखी, शब्द और रमैनी। रैदास का मूल नाम है रविदास और इनकी रचना है रविदास की बानी, रविदास के पद। धर्मदास, धर्मदास की है अमर अमर सुख निधान। गुरु नानक की है जपूजी, असादी वार, रही रास सोहिला, नसीहत नामा। स्वामी प्राणनाथ की रचना है कुल जम स्वरूप। दरिया साहब की है दरिया सागर, ज्ञान दीपक। मलूक दास की है ज्ञान बोध, राम अवतार, लीला, ध्रुव चरित। दादू दयाल की है हड़ले बानी, अंगवधु। सुंदर दास की है सुंदर विलास। धरनी दास की है प्रेम प्रकाश। जगजीवन दास के ज्ञान प्रकाश महाप्रलय प्रथम ग्रंथ। चरण दास की है अमरलोक, अखंड धाम और भक्ति पदारथ, ज्ञान सरोदय शब्द। दयाबाई की है दयाबोध, विनय मालिका। नेक्स्ट है सहजोबाई की प्रमुख रचना है सहज प्रकाश, 16 तत्व निर्माण, अक्षर अनन्य, महिमा समुद्र, सिद्धांत बोध, प्रेम दीपिका, ज्ञान पंचासिका, ज्ञान योग, अक्षर अनन्य के चिट्ठे। तो ये थे संत काव्य से संबंधित कवि और उनकी रचनाएं। अब पढ़ेंगे हम प्रेमाख्यान काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। असाहित की रचना है हंसावली, प्रकाशन वर्ष है 1370। मुल्ला दाऊद की है चंदायन, 1379। ईश्वरदास सत्यवती कथा, 1500 ईस्वी। कुतुबन की है मृगावती, 1501। मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत, 1520 और अखरावट, आखिरी कलाम। मंजन की है मधुमालती, 1545। उस्मान की है चित्रावली, 1613। शेख नबी की है ज्ञानदीप। नंददास अष्टापी कवि हैं जो रूप मंजरी इनकी रचना है। काशीराम की है कनक मंजरी। कासिम शाह की है हंस जवाहिर। भुआकर की है रसरतन। दामो कवि की है लखम सेन पद्मावती कथा। नारायण दास की है छिताई वार्ता। तो ये थे प्रेमाख्यान काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। अब पढ़ेंगे राम काव्य और उनसे संबंधित कवि और उनकी रचनाएं। राम काव्य से रामानंद, रामानंद की रचना है वैष्णव मताब भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, महत्वपूर्ण है, वेरी इंपोर्टेंट। तुलसीदास की है दोहावली, कवित रामायण, कवितावली, गीतावली, रामचरित्र मानस, रामाज्ञापर्श, विनय पत्रिका, रामलला नच्छू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली। अग्रदास की है ध्यान मंजरी, अष्टायाम, राम भजन मंजरी, उपासना भावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। ईश्वर दास के भरत मिलाप और अंगद पैच। केशव दास के रसिक प्रिया, 1591 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। कवि प्रिया, 1601। रामचंद्रिका, 1601। रतन बावनी, 1601। वीर सिंह देवचरित, 1607। विज्ञान गीता, 1610। जहांगीर जस चंद्रिका, 1612 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है। नाभादास, नाभाली, भक्तमाल, अष्टयाम, रामचरित संग्रह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बालकृष्ण का उपनाम बाल अली है। ध्यान मंजरी, ने प्रकाश, सिद्धांत तत्व, दीपिका, दयाल मंजरी,
प्रेम पहेली, ये इनकी क्या है, बाल कृष्ण की प्रमुख रचनाएं हैं। गम प्रिया सरन दास, सॉरी राम प्रिया सरनदास की रचना है सीतायन संवत 1660 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट है जानकी रसिक सरन, इनकी रचना अवधि साकर संवत 1760 ईस्वी में। इनका उपनाम है रसमाला। राम सखी है पदावली, मंगल शतक, राममाला। प्रेम सखी की रचनाएं होली, कवित, आदि प्रबंध, सीताराम, नखशिख। रघुवर दास की रचनाएं तुलसी चरित, बेनी माधव की है गोसाई चरित, धूरदास की है भक्त नामावली और रस लावनी। सेनापति की है कवित रत्नाकर। प्राणचंद चौहान की है रामायण महानाटक 1610 ईस्वी में प्रकाशित। माधव दास चारण की है रामरासो 1618 ईस्वी में प्रकाशन। दूसरी रचना अध्यात्म रामायण 1624। हृदय राम की है हनुमान नाटक 1623, वेरी इंपोर्टेंट है। नरसिंह दास की है पौरुष रामायण। लाल दास की है अवध विलास 1643 ईस्वी। कपूर चंद तिरखा की है रामायण 1646 ईस्वी में। तो ये थे हमारे। अब आगे पढ़ेंगे राम काव्य के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं पढ़ी। अब पढ़ेंगे कृष्ण काव्य से संबंधित कृष्ण काव्य के कवि और उनकी रचनाएं। वल्लभाचार्य कृष्ण काव्य के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो वल्लभाचार्य को माना जाता है। वल्लभाचार्य की रचनाएं पूर्व मीमांसा, भाष्य, अनुभाष्य, श्रीमद् भागवत की टीका, ब्रह्म सूत्र का भाष्य। सूरदास की है सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। कुंभन दास की है संकल्प पदरुम, राग रत्नाकर, वर्षोत्सव, कीर्तन, वसंत धमार, कीर्तन आदि में इनके कुछ पद संकलित हैं। परमानंद दास की है ध्रुवचरित और दान लीला। कृष्ण दास की है भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। नंददास की रचनाएं विरह मंजरी, रूप मंजरी, सुदामा चरित, भंवर गीत, रास पंचाध्याय, सिद्धांत पंचाध्याय, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी आदि रचनाएं किसकी हैं, नंददास की। चतुर्भुज दास की है रचनाएं द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू को मंगल और मधुमालती। गोविंद स्वामी की रचनाएं गोविंद स्वामी के पद। छीत स्वामी की रचनाएं पदावली में लगभग 200 पद संकलित हैं। श्री भट्ट की रचना युगल शतक, हरिव्यास देव की है महावाणी। नेक्स्ट कवि है परशुराम देव की है परशुराम सागर, विठल नाथ की है श्रृंगार रस मंडन, विद्य मंडल भक्ति निर्णय। श्री भट्ट की है युगल शतक, हरिव्यास देव की है महावाणी। माधव दास माधुरी की है केली माधुरी, निम्बार की है प्रपन्न कल्पवल्ली, हित हरिवंश की है हित 84, नरोत्तम दास की है सुदामा चरित, मीराबाई की है पदावली, राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका और नरसिंह जी का मायरा। स्वामी हरिदास के सिद्धांत के पद, केलीमाल। रसखान की है प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी से, सुजान रसखान और दान लीला। अब्दुल रहीम की है अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि रहीम का असली नाम क्या था, अब्दुल रहीम खाने खाना। रहीम की दोहावली, बरवे नाई का भेद, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाधाई, खेट कोतुकम, जातकम, मद नाटक, ये रहीम की रचनाएं हैं। अब है महत्वपूर्ण कथन, भक्ति काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है जो इस पर।
भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इम्पोर्टेंट है। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ये कथन किसका है? डॉक्टर गिरियसन का। बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन है डॉक्टर गिरियसन का। भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। ये किसने कहा? डॉक्टर गिरियसन ने। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं था। यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इम्पोर्टेंट है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवर्ती है। यह कथन किसका है? बाबू गुलाब राय ने कहा है। जिस युग में कबीर जायसी तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का। समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। यह कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रतिभा उनमें कबीर में बड़ी प्रखर थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिडक्टर थे। ये कबीर के बारे में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो न्याय पंथियों के यहाँ रही। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीर की रचना में कितने रंग हैं। अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन में भाव का और चरम वैराग्य का, इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संश्लिष्ट है। इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसीलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के में महाकवि है। यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है प्रबंधकार। कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान को अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका या नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोक नायक तुलसीदास है। यह कथन तुलसीदास के बारे में किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। यह कथन किसने कहा? तुलसीदास का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तुलसी का रामचरित मानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुन से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से वैष्णव का और ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का और गृहस्थ से वैराग्य का समन्वय है। यह कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में यह हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा सूरदास और तुलसीदास के बारे में। सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा सूरदास जी के बारे में। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, इंपोर्टेंट कथन है, वेरी वेरी। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। जितनी भी पंक्तियां हैं किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं। हिंदू तुरक परमान रमेनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभई के हित की भाकी, आरूढ़ दशा हवे जगत पर मुख देखी नाहिन मनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। यह कथन किसके बारे के संबंध में? ये कबीर के संबंध में नाभा दास द्वारा रचित भक्तमाल में कही गई है। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भवानंद रैदास धन्ना सेन सुरसुर की धरहरि, ओरो शिष्य पर शिष्य एक ते एक उजागर, विश्वमंगल आधार सर्वानंद दसदा के आधार। ये भी पंक्तियां नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई है और ये रामानंद के शिष्यों के संबंध में कही गई पंक्तियां हैं। कुली कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, एक अक्षर उचरे ब्रह्मा इत्यादि प्रायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अह निसी व्रतधारी। ये पंक्तियां भी नाभादास द्वारा रचित भक्तमाल से ली गई हैं। भक्तमाल रचना जो है, और ये किसके विषय में कही गई है? तुलसीदास के विषय में ये पंक्तियां कही गई हैं। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रचना पर कासी, विमल बुद्धि गुण और की जावे गुण श्रवण ननी करे, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये पंक्तियां भी भक्तमाल से ली गई है और सूरदास के संबंध में कही गई है। सदृश्य गोपिका प्रेम प्रकट कल युगे ही दिखाओ, निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गाओ, दुष्टनी दोष विचारी मृत्यु को उधम कियो, बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यो पियो, भक्ति निशान बजाई के कहू ते नाहिन लाजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। यानी कि मीरा ने लोक लाज त्याग कर गिरधर का नाम भजा था। ये भी पंक्तियां भक्तमाल से ली गई हैं और मीरा के संबंध में कही गई हैं। पाती तोड़ी न पान पूजी देवल देव न ध्याऊंगे, पात पात पर सोतम राता ताकू मैं न सताऊंगी। ये पंक्तियां हैं नामदेव की। जीवन जौवन राजपद अविचल रहे न कोय,
जो दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोई। ये पंक्तियां हैं कबीरदास जी की। कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न होए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये दोनों पंक्तियां किसकी है? कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी माटी होए, कबीरदास की पंक्तियां हैं। जाको राखे साइया मार सके न कोई, कबीरदास की है। मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कबीरदास की पंक्तियां। कथनी तजी करनी करे तो विस्ते अमृत होए, कबीरदास की पंक्ति। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए, कबीरदास की। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित हुआ न कोई, कबीरदास की पंक्तियां हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए, कबीरदास की पंक्तियां हैं। हरि जननी मैं बालक तोरा, कबीरदास की पंक्ति है। चलन चलन सब लोग कहते न जानो वैकुंठ कहाँ, कबीरदास की ही पंक्तियां हैं। संस्कीरत है कूप जल भाषा बहता नीर, कबीर की पंक्तियां हैं। भक्ति भक्ति द्रविड़ उपजी लाए, लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ये भी पंक्तियां किसकी हैं? कबीरदास जी की है। महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। साई के सब जीव की कुंजर दोय, कबीर की पंक्तियां हैं। शीतल शब्द उचारिए अहम आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझ ही में दुश्मन भी तुझ माही, कबीर की पंक्ति है। सो जोगी जाके मन बुदरा रात दिवस करई नहीं निंद्रा, कबीर की पंक्तियां। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रहे न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साऊ, कबीरदास की पंक्तियां। यह सिर नवे राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट, चरणदास की पंक्तियां। प्रभु जी तुम चंदनम पानी जाकी अंग अंग वास समानी, संत रेदास की ये पंक्तियां हैं। इंपोर्टेंट है। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, मलुकदास की पंक्तियां हैं। ओमन जानी कवि तस कीना, मकू यह रहे जगत में चीना, जायसी की पंक्तियां। मानुष प्रेम बहु बैकुंठी, नाहित का छार भरी मुठी, जायसी की पंक्तियां हैं। उन बान ने असको जो ने मारा, वेदी रहा सिगरो संसारा, जायसी की पंक्तियां। पीयू सो कहूँ संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सो धनी विरही जरी मुई ते ही धुआ हम लाग, जायसी की पंक्तियां। हिंदू मग पर पाँव ने राखे का बहुत जो हिंदी भाके, नूर मोहम्मद की पंक्तियां हैं। रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सत भई, कुतुबन की ये पंक्तियां हैं। सुरती नर्त्य नगत्य सब चाहत अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए, रहीम की ये पंक्ति हैं। रहीमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होए, हित अनित या जगत में जान पड़त सब कोय, रहीम की पंक्तियां हैं। विक्रम दशा प्रेम का बारा, सपनावती कहे गऊ पतारा, मंजन की पंक्तियां हैं। दुनिग्रह में उत्पन्नो दादू योगेंद्रा महामुनि, रजब की पंक्तियां हैं। बलदीप देखा अंग्रेजा तहा जाई जई कठिन करेजा, उस्मान की ये पंक्तियां और चित्रावली रचना से ली गई हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रत ही गावा, तुलसीदास की ये प्रमुख पंक्तियां। केशव कही न जाई का कहिए, तुलसीदास की पंक्तियां। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजई चऊं और, वसीकरण यह मंत्र है तजी दे वचन कठोर, तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, तुलसीदास जी की हैं। का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच, काम जो आवे कामरी का ले करे कुमाच, तुलसीदास की प्रमुख पंक्तियां। जाके प्रिय न राम बधेई तजिए ताई कोटि, बैरी सम जदपि परम स्नेही, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई, तुलसीदास की पंक्ति हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तुलसीदास की पंक्तियां। पूज्य विप्र ज्ञान गुणहीना, शूद्र न गुण गनी निपुण परवीना, तुलसीदास की पंक्ति हैं।
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, तुलसीदास की। अवगति गति कछु कहत न आवे, सूरदास की पंक्तियां हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास की। तलपत रहित मीन चातक, ज्यो जल बिनु तिरसाने छीजे, तो सूरदास की पंक्तियां। हखिया हरि दर्शन की भूखी, सूरदास की पंक्तियां हैं। तजो मन हरि विमुखन को संग, सूरदास की पंक्ति है। मानो माई घन घन अंतर दामनी, घन दामनी दामनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी, सूरदास की पंक्तियां हैं। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे इन नैनी ने को नींद न लीनी। ये कह रहे कि जब से मेरी श्याम से प्रीत लगी है, कृष्ण जी से प्रीत लगी है, तब से मेरे आंखों में नींद नहीं आती। परमानंद दास की ये पंक्तियां हैं। कहा करो वैकुंठ ही जाई, जह नहीं नंद यशोदा नाई, जह नहीं गोपी गवाल न गाई, परमानंद दास की ये पंक्तियां हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, कुम्मन दास की पंक्तियां हैं। पुष्टि मार्ग का वह जहाज जात है, जो साको कछु लेना हो सो ले, विठल नाथ की पंक्तियां हैं। इंपोर्टेंट है। कुली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो नाभादास, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोय, मीराबाई की पंक्ति है। अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, मीराबाई। सावन में उमगियो हियरा, भजक सुनियो हरि आमनरी, मीराबाई की पंक्तियां हैं। काग के बाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, रस खान की पंक्तियां। या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिहु पर को तजी डारो, रस खान की पंक्तियां। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय पर ये नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।